मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालिएगा। थोड़ा सा हम इसमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा डाल देते हैं। आप चाहें तो साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा मसल के डाल दीजिए। इसके अलावा इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे। हल्का सा बस ऑयल डालते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी एक रोटी बनानी है, हमें कोई नान नहीं बनानी और हमें कोई पराठा वगैरह इसका नहीं तैयार करना। सिंपल से 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी है। इसको हम इसमें डाल के इसको गूंद देंगे जितनी हमें पानी की ज़रूरत है। एक आम सी रोटी जैसे आप गूंदते हैं इसी तरीके से हमें इसका डो बना लेना है। आटा गूंदने के बाद इसको हम तकरीबन 10 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, या आप आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिए। तो इसको हम कवर कर देते हैं सिलिक फॉइल से। इसको ढक के रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसको ढक देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने सामान लेना शुरू किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिशें और भी जाएंगी, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन टिक्के के 2 लेग पीस मैंने लिए हैं। इनमें मसाला लगाना है। मसाला लगाने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ा बाउल। फिर हम लेंगे हैंग कट दही, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। लहसुन अदरक, लेमन का जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, बिहारी कबाब मसाला, किसी भी ब्रांड का जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा जर्दे का रंग। अच्छा सा घोल बना लेते हैं। हमने इसके ऊपर लगाया है और अच्छी तरीके से हम इसको, ये जो खाने आपने कट लगाए हैं इनके ऊपर हम इनको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हम इसको मसाले को लगाएंगे। अच्छी तरीके से मसाला लगाएंगे और इसको रैपिंग पेपर में करके दो से 3 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। बिहारी कबाब मसाला हमने इसलिए लगाया है कि इसका जायका जो है वो टिक्कों में बड़ा ही ज़बरदस्त मसाला इसका आता है। और बिहारी कबाब मसाला जो है वो इसके अंदर गलावट इतनी होती है कि आपको कोई और मसाला लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देखिए, ये हमने इसको मैरिनेट कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने इसको एक स्लिंग फाइल में रैप करके रख दिया है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को पीस के इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। रंग बदलने तक। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा नमक जाएगा, हल्दी जाएगा, किसी लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगा, पिसा धनिया, थोड़ा सा चला लेते हैं। पिसा भुना हुआ ज़ीरा जाएगा, थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी भी डालेंगे। कलौंजी हम मसाले के साथ डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, कुटी लाल मिर्च, हल्दी जायका डालिएगा, तीखा खाते हैं तो तीखा डाल दीजिएगा। और यहाँ पे डालेंगे हम टमाटर जो हमने पेस्ट किए, 1 अदर टमाटर इसको मैंने पेस्ट कर लिया था। अच्छी तरीके से भूनेंगे, चलाएंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 3 अदद आलूओं के पीसेस काट लिए थे, गोल पीस, जिसे हम पतली कहते हैं।
थोड़ा सा इनको मिक्स करके रखते हैं, चला लेते हैं, मसाले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। मसाला हम डाल चुके हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बाद में जाएंगी। मसालों को अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करने के बाद, चलाने के बाद, यहाँ पे अब हम डाल देंगे थोड़ा सा बॉयल वाटर। गरम पकते हुए खाने में आप कभी भी ठंडा पानी ना डालिए, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। इसको ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए आलूओं के गलने तक। आलू की तरकारी हमारी तैयार है। चिकन टिक्कों को हमने मैरिनेट करके रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप अगर चाहें तो उसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इनको बेक करेंगे। अपनी बेकिंग ट्रे में इनको हमने सेट किया है। यहाँ पे ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था और अब हमारा ओवन जो है वो प्री हीट है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इनको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। टिक्के हम बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। छोलों का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून खाना बनाने का, 1 चमचा मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। एक दरमियानी चॉप की हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। कच्चा पक्का करने के बाद यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले। नमक जाएगा हस्बे जायका, मिर्च हस्बे जायका, पिसा धनिया, पिसा जीरा, हल्दी जाएगी, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाए। इनको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे छोले। और छोलों की हमने यखनी समेत हम छोलों को डाल रहे हैं। हमने इनको उबाल के रख लिया था छोलों को। इसको डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर यहाँ से 2 से 3 अदद हमारी मिर्ची भी डाल देंगे जायके के लिए। थोड़ा सा इसको पकाते हैं, ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए। यहाँ पे लेमन का जूस भी डाल देते हैं। 1 अदद लेमन का जूस डाल दीजिए और पकने के लिए हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। हमारे छोले का सालन तैयार है। सालन हमारा तैयार है। हरा धनिया डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। जो आटा हमने गूंदा था इसका पेड़ा अब हम बेलेंगे। इसका पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद अब हमने इसको बेलना शुरू किया है। यहाँ पे हमने जो आटा गूंदा था इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल किया है। तो आप देखिए ज़ीरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये बड़ी अच्छी रोटी बनेगी और ये बिलती चली जा रही है। ये रोटी हमने बेल ली है और अब हम इसको तवे पे डाल रहे हैं। ये है हमारा तवा, फुल बाज़ार का तवा जो स्ट्रीट फूड के ऊपर आप देखते हैं। इसकी ये बड़ाई है, देख लीजिए। अब हम डालेंगे रोटी को और इसके लिए हमें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ी थी। ये हम आपको बता दें कि जी ये आप देखिए रोटी हमारी फूल भी रही है इसके ऊपर। ये देखिए कितनी शानदार हमारी इतनी बड़ी रोटी है और कितनी शानदार ये फूल रही है। रोटी हमारी तैयार है। रोटी का जो हमने प्लेटर तैयार किया इसके ऊपर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा मक्खन। रोटी हमारी गर्म भी है और मक्खन लगाने में हमको आसानी होगी। अब हाथ से लगा लीजिए इसको। रोटी हमारी बहुत गर्म है। जो हमने बनाई है इसके ऊपर हम डालेंगे बंद गोभी।
यहाँ पत्ता गोभी बिछाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया। यहाँ पे ये जब आप बिछाएं इसको, बिछाने के बाद हल्का सा हाथ से आप इसको प्रेस करते जाएं ताकि ये हमारे प्लेटर के ऊपर अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए, ये बिछ जाए। बिछाने के बाद यहाँ पे हमने गाजरें भी क्रश कर ली हैं और गाजरों को भी मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी। एक बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन के साथ इसके ऊपर जो चीज़ें अब हम सजाएंगे वो आपने देखी हैं, जो हमने खाने बनाए हैं वो हम इस प्लेटर के ऊपर रखेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सब लगाने के बाद आप इनको प्रेस कर दीजिएगा हाथ से। बहुत ही खूबसूरत सा रोटी का दस्तरखान कह लीजिए, प्लेटर कह लीजिए, जो मैंने आज आपके लिए तैयार किया। अब यहाँ पे हमने सारी वेजिटेबल्स लगा के चिकन टिक्के पीस में रखे हैं और जो खाना आपके सामने बनाया था, हमने छोले बनाए थे और तरकारी बनाई थी, उसकी सेटिंग करके लास्ट में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक रोटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटर। तो आज मरियम्स ग्रैनी में हमने बनाया है रोटी का प्लेटर। यहाँ पे चिकन टिक्के हैं, सब्ज़ी है और यहाँ पे जो छोले आपके सामने बनाए, छोले का सालन, चटनी है तरह की, और यहाँ पे ठंडा ठंडा कूल कूल आपके लिए रोटी का प्लेटर। बेहद लजीज, बेइंतहा मज़ेदार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बर वक्त मिल सके। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत।